एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड दी गई है जिसका मास कैपिटल एम है और लेंथ कैपिटल एल है। ठीक है, चूंकि यह रॉड यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास तथा सेंटर दो या मिड पॉइंट दोनों एक ही जगह पे लाई करेगा। मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म रॉड का जो मिड पॉइंट है वह ओ पॉइंट पे है। क्लियर है? ठीक है, तो इधर इस ओ पॉइंट के इधर वाले पार्ट को अगर हम पार्ट नंबर 1 बोल दे और इस मिड पॉइंट के इधर वाले पार्ट को पार्ट नंबर 2 बोल दे। ठीक है, तो अब 2 बोलते हैं तो इस पार्ट नंबर 1 का जो मास होगा वह कितना होगा, कैपिटल M/2, और पार्ट नंबर 2 का जो मास होगा वह कितना होगा, कैपिटल M/2। क्यों? क्योंकि यह रॉड यूनिफॉर्म है तो हाफ हाफ मास, इस पॉइंट के अबाउट हाफ मास इधर होगा और हाफ मास इधर होगा। क्लियर है? और लेंथ कितना होगा, इस पार्ट नंबर 1 का लेंथ क्या आ जाएगा, L/2, यानी यहां से यहां तक का लेंथ L/2 और यहां से यहां तक का भी लेंथ क्या हो जाएगा, L/2। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या किए, इस रॉड को इस मिड पॉइंट पे अबाउट बेंड करके इस फॉर्म में ढाल दिए। ठीक है, अब इस रॉड को हम इस ओ पॉइंट के अबाउट बेंड करके कौन सा फॉर्म दे दिए, यह फॉर्म दे दिए। क्लियर? कैसे दिए हैं हम लोग, क्या दिए किए हैं, हमारे पास मान लेते हैं कि यह यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, पूरा मास m है और लेंथ क्या है, l है। तो ब्लैक वाला जो पार्ट है इसका मास क्या होगा, M/2 और लेंथ क्या होगा, L/2। अगर इसको हम मिड पॉइंट मान ले तो ठीक है, और ग्रीन वाले पार्ट का मास क्या होगा, M/2 और लेंथ क्या होगा, L/2। अब हम क्या किए कि इसको इस मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर बेंड करके भी फॉर्म दे दिए कुछ इस ढंग से। ठीक है, तो इस ढंग से फॉर्म दे दिए तो इसको पार्ट नंबर अगर 1 बोल रहे हैं और इसको पार्ट नंबर 2 बोल रहे हैं रॉड का, तो अब दोनों पार्ट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना मान लिए, थीटा मान लिए। थीटा मान लेते हैं, 60 डिग्री मान लेते हैं, 30 डिग्री मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। हमने जनरल में क्या मान लिया, थीटा मान लिया। क्लियर? ठीक है, तो यानी कि पार्ट नंबर यह मेरे पास 1 है रॉड का और पार्ट नंबर मेरे पास कौन सा है, 2। कब, जब इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड को बेंड करके इस फॉर्म में दे दिए तब। तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के बीच का एंगल कितना होगा, मान लेते कुछ एंगल होगा, मान लेते थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया कि एंगल कितना है, थीटा है। तो इस पार्ट नंबर 1 का मास कितना होगा, हाफ M/2, मतलब कि M/2 होगा, और लेंथ कितना होगा, L/2 होगा। क्लियर? क्योंकि ओ कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो पार्ट नंबर 2 का मास कितना होगा, M/2, और लेंथ कितना होगा, L/2। ठीक है, इस फॉर्म का, अब इस फॉर्म का हमने जब रॉड को, इस रॉड को बेंड करके यहां जो फॉर्म दे दी है, तो इस फॉर्म का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है उस एक्सिस के अबाउट जो इस मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है, इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अर्थात मान लेते हैं कि अगर यह जो भी टाइप का जो फॉर्म बना है यह इस बोर्ड के प्लेन में है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस ढंग से है। ठीक है, यह एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है, इस पॉइंट से होकर, यानी इस मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है और किस पे परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। जब प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया तो इस पार्ट पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पार्ट पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो इस एक्सिस को हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे क्या कि इस पॉइंट पे हमने डॉट बनाएंगे और इसको हम लोग एक सर्किल से घेर देंगे। यह जो डॉट है वह क्या, और सर्किल जो है वह मिलकर क्या बताएगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, पार्ट नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर क्वांटिटी की तरह मानते हुए हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चल जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पार्ट 1 का निकालते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 का यह जो इंड है वो कौन सा इंड होगा, यह जो पार्ट होगा इंड पॉइंट मानेंगे। इस पॉइंट पर ये पार्ट 1 क्या करेगा, इंड करेगा। यह मेरा क्या हो, इस पॉइंट पर पार्ट 1 क्या कर रहा है, इंड कर रहा है और यहां से पार्ट 2 स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस पॉइंट पर इस पार्ट 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी रॉड हो, यूनिफॉर्म रॉड हो और एक्सिस जो हो उसके किससे होके गुजरे, इंड
से होकर गुजरे और इन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। क्लियर है। तो इस समय इस पार्ट 1 का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I1 बोले तो I1 होगा कितना, I1 होगा कितना, क्योंकि एक्सिस जो है वो कहां से गुजर रहा है, पार्ट 1 के इंड से होकर गुजर रहा है, और क्या है, एक्सिस जो है कि इस इंड पर क्या है, परपेंडिकुलर है, इस रॉड पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, रॉड का मास इनटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 3। तो रॉड का मास कितना है हमारे पास, m/2 है, इनटू क्या, लेंथ कितना हमारे पास, l/2 है, का स्क्वायर अपॉन 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m/2 l²/4 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ml² अपॉन 4 दूनी 8 की 24। क्लियर, ठीक है। अब हम पार्ट 2 के लिए देखते हैं। पार्ट 2 के लिए भी क्या देखेंगे, पार्ट 2 के लिए भी क्या देखेंगे कि एक्सिस जो है पार्ट 2 के इस इंड से होकर गुजर रहा है और इसके लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस पार्ट 2 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको अगर हम I2 माने तो I2 बराबर क्या लिखेंगे, मास ऑफ रॉड कितना है हमारे पास, m/2, लेंथ ऑफ रॉड कितना है हमारे पास, l/2 का स्क्वायर अपॉन इन से जब वो नीचे गुजरता है तो हम लोग नीचे किसी से डिवाइड करते 3। तो I2 भी कितना हो जाएगा, m/2 l/2 का स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m/2 इंटू l² अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ml² अपॉन 24। ठीक है। हमें क्या चाहिए, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस के बाद हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या किस रूप में मानते हैं, स्केलर के रूप में मानते हैं। तो सिंपली अगर मान ले कि इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है, कितना है, I है, तो I बराबर क्या लिखेंगे, इस पार्ट नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्ट नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पार्ट नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या माना है, I1 माना है, हम क्या लिखेंगे I1, और पार्ट नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद क्या माना है, I2 माना है, प्लस I2। क्लियर। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होता है के रूप में मानते हैं। ठीक है। तो इसीलिए सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली ऐड करके कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का कितना होगा, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास I1 है और इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास I2 है। इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दोनों पार्ट 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्ट 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। तो अब हम I1 के जगह पे क्या लिखेंगे, कितना कैलकुलेट कर चुके हैं, ml²/24 प्लस I2 की जगह पे हमने क्या कैलकुलेट किया है, ml² अपॉन 24। दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ml² 2ml² अपॉन 24 कैंसिल आउट होकर कितना मिल जाएगा हमें, ml² अपॉन 12। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है, O पॉइंट से होकर गुजर रहा है। वो कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और इसके प्लेन पर यह एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके प्लेन पर 1 और 2 पार्ट के प्लेन पर क्या है, यह परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना मिल गया, ml² अपॉन 2। अगर यहाँ पे एंगल थीटा के जगह पे 60 डिग्री भी होता तो ये हमारे पास क्या आता है, ml² अपॉन 12 नहीं आता। क्यों आता, क्योंकि यहाँ पे साइन या कॉस या टेन का कोई फंक्शन नहीं है, थीटा का कोई भी यहाँ पर फंक्शन नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ भी एंगल हो, इसको 30 डिग्री पर हम इस रॉड को 30 डिग्री पर भी बेंड कर देंगे तो भी यही आएगा, इस रॉड को 60 डिग्री पर बेंड कर देंगे तो भी यही आएगा, इस रॉड को 45 डिग्री पर बेंड कर देंगे तो भी हमारे पास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आएगा। क्लियर है। ओके। ठीक। एक चीज और हम लोग देखते हैं, हमें यह पता है कि अगर यह मिड, चूंकि यह मिड पॉइंट है और एक्सिस ऑफ रोटेशन मिड पॉइंट से अगर कुछ इस ढंग से गुजरे और इसके लेंथ पर परपेंडिकुलर हो तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml² अपॉन 12 होता है। तो क्लियर सी बात है कि इस रॉड को कितने भी डिग्री के एंगल पर मिड पॉइंट के अबाउट हम लोग बेंड कर देंगे, हमें फाइनली क्या मिलेगा, ml² अपॉन 12 ही मिलेगा। क्लियर। देख रहे हैं ml² 12 यहाँ भी है, ml² 12 भी यहाँ भी है। क्लियर है। तो इसे हम कंपेयर किए हैं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका यह हो जाएगा, कंपेयर किया है कि इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्लियर है। ओके। ठीक है। इसको आप
देखे समझे और एक बार खुद से ट्राई करें।